तो जैसा गुरु और चेला दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी पब्लिक को चूना लगा रहा है मोदी जी, और उनके हनुमान भी चूना लगा रहा है। क्योंकि इसमें ज़्यादा देर होगी तब तो फिर अगले चुनाव आ जाएंगे, 2029 का चुनाव हो जाएगा। न्यायपालिका में देखिए थोड़ी तो प्रक्रिया धीमी होती है न्यायपालिका की, क्योंकि अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ है मुकदमों का। अब लगता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने की मतलब बारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग को धोखा दे रहे हैं, सबसे बढ़कर आप मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसा होता रहता तो फिर उस शपथ पत्र का महत्व क्या है? तब तो जितने भी लोग एफिडेविट देते हैं सब पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, अब उनकी संसदीय सदस्यता जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है। और कारण है कि जो उन्होंने झूठ बोला वो झूठ अब उन पर भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या सच में केंद्र सरकार जो है अपने हनुमान पर एक्शन लेगी और कोर्ट एक्शन लेगा, और ऐसा क्या मोदी जी होने देंगे? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। और कल भी बिहार निर्वाचन आयोग को चिराग पासवान का संसदीय सदस्यता खत्म हो, इसके लिए आवेदन दिया गया है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है, पूर्व आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं अमिताभ कुमार दास जी हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, मोदी के हनुमान, उन पर एक्शन होने की बात हो रही है। और कल बिहार सरकार में, यानी कि बिहार में निर्वाचन आयोग में लिखित कंप्लेन किया गया है। इससे पहले दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेन हो चुका है। जी सही कहा आपने, मोदी के हनुमान हैं। अब लगता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने की मतलब बारी है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगे हैं। और ये इल्ज़ाम लगे हैं कि चुनाव लड़ते समय उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, जो एफिडेविट दिया था, उसमें उन्होंने कुछ बातें छुपाई है, कुछ गलत जानकारियाँ दी हैं। और उसमें जैसे ये कहा गया है कि उन्होंने जो अपनी शैक्षणिक योग्यता जो उनकी है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में गलत जानकारियाँ दी हैं। फिर उन पर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को छुपाया गया है। इसी तरह अपनी संपत्ति की जो जानकारी है वो सही नहीं दी गई है। तो ऐसे तो ये मतलब इल्ज़ाम जो है वो अगर सच में सही हैं तब तो गंभीर इल्ज़ाम है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग को धोखा दे रहे हैं, सबसे बढ़कर आप मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये जो शपथ पत्र दिया जाता है तो चुनाव आयोग फिर उसको अपने वेबसाइट पर डाल देता है, जिससे आम वोटर भी उसको देख सके कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो कितना शिक्षित हैं, या उनका आपराधिक इतिहास क्या है, या कितनी संपत्ति है। तो बुनियादी तौर पर ये मतदाताओं की मदद करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो यदि आप गलत करते हैं तो उसमें फर्जीवाड़ा होता है। तो देखिए क्या होता है, अगर कायदे से इसमें न्यायपालिका में ये मामला जाए और न्यायपालिका इसको गंभीरता से दे और रद्द कर दे तो एक अच्छा कदम होगा, बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश जाएगा। जी। लेकिन जो डॉक्टर, अगर हम बात कर ले तो जो कंप्लेन दाता है, यानी कि हम बात करें इंजीनियर राजकुमार पासवान की, वो दिल्ली से लेकर बिहार तक दौरा कर रहे हैं, लगातार हर जगह पर लिखित दे रहे हैं जहां देना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? न्यायपालिका में देखिए थोड़ी तो प्रक्रिया धीमी होती है न्यायपालिका की, क्योंकि अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ है मुकदमों का, और इसे थोड़ी प्रक्रिया धीमी होती है। लेकिन कुछ साल पहले ये भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी ज़िलों में एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट बना दिया है ऐसे मामलों की देखने के लिए। तो चिराग पासवान जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, तो उनका भी मामला एमपी एमएलए कोर्ट में जा सकता है। तो उसमें थोड़ी रफ्तार मुकदमों की बढ़ती है। तो हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ जल्दी हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर होगी तब तो फिर अगले चुनाव आ जाएंगे, 2029 का चुनाव हो जाएगा। तो जो भी करना है न्यायालय को वो जल्दी ही करना है। जी। अच्छा, चिराग पासवान के जो उन्होंने एफिडेविट में दिया, आवेदन में जो लिखित दिया, क्या वजह रही कि वो इतने सारी जानकारी एक साथ छुपा लिए? क्योंकि आप अधिकारी हैं, आपको हर नियम कानून पता है, तो क्या वजह रही ऐसी? देखिए बेसिकली ये लोग जितने भी नेता हैं, लगभग सारे नेताओं का एक ही चरित्र रहता है कि ये लोग जनता को उल्लू बनाते हैं, जनता को मतलब मूर्ख बना के चुनाव जीतते हैं, राजनीति करते हैं। अब चिराग पासवान की ही बात देखिए, वो हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते थे, और जब टिकट बांटने की आई तो बहनोई फर्स्ट हो गया, है ना। तब जमुई में उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दे दिया, अरुण भारती को। और ऐसे ऐसे उन्होंने टिकट बांटे कि उनकी पार्टी के अंदर एक तरह से बगावत हो गई।
उन पर टिकट बेचने तक के इल्ज़ाम लगे। लेकिन उन पर गंभीर आरोप, बलात्कार जैसे आरोप है कि प्रिंस राज के साथ मिलकर उन्होंने लड़की का बलात्कार किया है और उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर चुकी है। तो ऐसे आरोपों को छुपा लेना और जनता को धोखा देना, अपने वोटरों को धोखा देना है, तो संगीन मामला है। वही मैं कह रहा हूँ ना, संगीन तो है, इसलिए अदालत चाहे तो उनका मतलब उनकी सदस्यता रद्द कर सकती है। और मैं चाहूँगा कि भी रद्द हो, क्योंकि इस तरह से एक मैसेज जाना चाहिए कि आप ये जो लोकतंत्र है, ये कोई जो चुनाव जो होते हैं वो कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप कोई झूठ बोल दें, कुछ ये कर दें और फर्जीवाड़ा कर दें, धोखाधड़ी कर दें, जनता को मूर्ख बना दें। अगर ऐसा होता रहता तो फिर उस शपथ पत्र का महत्व क्या है? तब तो जितने भी लोग एफिडेविट देते हैं सब पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। सारे शपथ पत्र मतलब ये हो जाएंगे, एक मजाक बन जाएंगे। और ये काम बस चिराग पासवान ही क्यों करते हैं? ये जिसके हनुमान बने हुए हैं मोदी के, मोदी जी भी पहले यही काम करते थे। वो जो शपथ पत्र में एक वैवाहिक स्थिति वाला कॉलम रहता है, उसको मोदी जी खाली छोड़ देते थे, जबकि वो शादीशुदा थे। जसोदाबेन से उनकी शादी हो चुकी थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, मतलब निर्देश दिया कि कोई भी कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तब जाके मोदी जी ने खुद को विवाहित घोषित करना शुरू किया। तो जैसा गुरु और चेला दोनों एक ही मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी पब्लिक को चूना लगा रहा है मोदी जी, और उनके हनुमान भी चूना लगा रहा है। मतलब राम और हनुमान दोनों एक ही चरित्र के निकले। दोनों चूना लगा रहे हैं। राजनीति में राम और हनुमान का यही हाल हो गया है जी। अच्छा, आगे और किस तरीके से जो राजकुमार पासवान जो हैं वो भी हाजीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त रणनीति अपना रहे हैं, तो उन्हें सबसे अच्छा रास्ता क्या रहेगा कि वो जल्द से जल्द वो इसमें अपनी सफलता को हासिल करे, या कुछ? नहीं, सबसे अच्छा उनका रहेगा कि मतलब किसी बड़े वकील को लें, छोट भैया वकील को नहीं, कि छोट भैया वकील को तो कुछ मैनेज भी किया सकता है। किसी बड़े वकील को ले, प्रशांत भूषण टाइप के वकील को। और वो लोग बड़े बड़े वकील कई बार इस तरह के मामले जो लोकहित के मामले होते हैं वो फ्री में लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो पैसे। हाँ, और राजकुमार पासवान को खुद भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको भी डराया धमकाया जा सकता है, उन पर भी दबाव दिया जा सकता है। जान से मारा भी जा सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। राजनीति में तो ये सब मतलब हत्या की भी राजनीति होती है, तो उनको तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना ही चाहिए। लोजपा रामविलास में तो खूंखार अपराधी लोग बैठे हुए हैं। जी जी। और लगातार जिस तरीके से इस वक्त नेताओं पर खास करके हमला हो रहा है, अपराधी जो है नेताओं को मार के चले जा रहे हैं। हो रहे हैं नेताओं पर, इस पर कोई सुरक्षित नहीं है। अभी तो बिहार में 2 महीने पहले मुकेश साहनी के पिता जितन साहनी की हत्या कर दी गई, उनको टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया दरभंगा में। तो कोई तो यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो इससे राजकुमार पासवान को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए जी। सीधा सीधा आप मोदी जी के हनुमान पर टारगेट कर रहे हैं, तो सुरक्षा का काफ़ी ज़्यादा मुहैया होनी चाहिए और पुख्ता इंतजाम। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार पासवान को भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनको सुरक्षा मांगनी भी चाहिए, पुलिस मुख्यालय से उनको सुरक्षा मांगनी भी चाहिए, या वैशाली एसपी से मांगनी चाहिए सुरक्षा जी। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान का मामला बिहार में काफ़ी ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। गर्म होने का कारण है कि राजकुमार पासवान जो है वो चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। उनकी संसदीय सदस्यता को ख़त्म करवाने के लिए लगातार हर एक प्रयास कर रहे हैं, और प्रयासों का जो कड़ी है वो इस वक्त बिहार आ पहुंची है। बिहार में कल ही सीधा चुनाव आयोग में फिर से लिखित दिया गया है, और दिल्ली में भी चुनाव आयोग में लिखित दिया गया है कि चिराग पासवान जो है अपने जनता से झूठ बोले, और झूठ बोलकर कई मुकदमे के साथ साथ बड़ी बातों को उन्होंने छुपा लिया। जो अपने जनता को आंखों में धूल झोंकने का काम करे उसे सांसद नहीं रहना चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला चुनाव आयोग का होगा। लेकिन इस वक्त आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इस मामले में बड़ी जानकारी देते हुए यहाँ पर अमिताभ दास सर जो हैं आपको नजर आए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।